अस्सलाम वालेकुम। अक्सर आपने नोट किया होगा कि कुछ बच्चे अपने पाँव को पीछे मोड़ के बैठते हैं, यानी कि डब्ल्यू सिटिंग में बैठते हैं। आज मैं आपको एक पेशेंट दिखाऊँगा जो डब्ल्यू सिटिंग का पेशेंट है। आज हम ये देखेंगे कि बच्चा क्यों इतना ज़्यादा प्रेफ़र करता है इस पोज़ीशन को, इस पोज़ीशन के नुकसानात क्या है और इसके वजूहात क्या हैं और इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? कौन-सी ऐसी टेक्नीक है जो हम करके इस पोज़ीशन को ख़त्म कर सकते हैं? देखिए ये बच्चा है, इसने अपने पाँव को पीछे मोड़ा हुआ है, एक पाँव इस तरफ है, दूसरा पाँव उस तरफ है। मतलब इसने अपनी बॉडी को अपने दोनों पाँव के सेंटर में रखा हुआ है और इसके घुटने आपस में करीब हैं। जब हम इस बच्चे को ऐसे ऊपर से देखेंगे, तो ये बिल्कुल डब्ल्यू शेप में बैठा हुआ है। इंग्लिश का वर्ड डब्ल्यू शेप में ये बैठा हुआ है। तो इसने अपने इसके जो कूल्हे हैं, वो इंटरनल रोटेशन में है। अब इसकी वजूहात क्या है? बच्चा क्यों ऐसे बैठता है? देखें, इस बच्चे का अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल स्लाउच पोज़ीशन में बैठा हुआ है, मतलब इसका ट्रंक टोन जो है वो लो है, ठीक है? ज़्यादातर बच्चे जो है वो स्टेबिलिटी के लिए इस पोज़ीशन को अडॉप्ट करते हैं। स्टेबिलिटी मतलब ये है कि ये पोज़ीशन बच्चों के लिए ज़्यादा स्टेबल पोज़ीशन होता है। इस पोज़ीशन में बच्चा बहुत कंफर्टेबल फ़ील करता है, बहुत प्रोटेक्टेड फ़ील करता है। वो उसके माइंड में ये डर नहीं होता कि मैं गिर जाऊँगा, क्योंकि उसका बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है। अगर मैं इस बच्चे को आगे बिठाऊँ, पाँव को ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो आप देखें ये बिल्कुल अनस्टेबल पोज़ीशन है। तो बच्चा अपने पाँव को पीछे इसलिए करता है क्योंकि बेस ऑफ सपोर्ट को ज़्यादा कर देता है। अब ये इस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोज़ीशन है। तो एक प्रॉब्लम ये हो गई कि स्टेबिलिटी, बच्चे का फ़ियर ऑफ फॉल, गिरने के ख़तरे से बचने के लिए अपना बेस को ज़्यादा कर रहा है। दूसरा, लो ट्रंक टोन, मतलब इसके पेट के पट्टे और इसके कमर के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से बच्चा इस तरह बैठता है। क्योंकि ये अगर सिंपल अपने कूल्हे पे बैठेगा तो फिर इसकी बॉडी जो है आगे बेंड होगी और पीछे की तरफ साइड से ये गिर सकता है। तो अपनी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए इस पोज़ीशन में बैठा हुआ है। थर्ड नंबर पे बच्चे के जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो बच्चा जब इस तरह बैठता है, उसको हिप जॉइंट में कोई भी पेन नहीं होता, तो वो कंफर्टेबल फ़ील करता है। इसके अलावा हिप एंटीवर्जन। अब हिप एंटीवर्जन क्या है? जब आप मेरे हिप को देखें, एंटीवर्जन से कहते हैं कि हिप को मैं ऐसे रोटेट कर देता हूँ, ये एंटीवर्जन है। जब मैं अपने हिप को ऐसे रोटेट करूँगा, ये अंदर की तरफ मोड़ूँगा, कूल्हे की हड्डी को ऐसे मोड़ दिया तो नीज़ आपस में टकरा जाएंगे, ठीक है? और नीचे पाँव एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो जब बच्चे का एंटीवर्जन होगा, तो बच्चा जब बैठेगा तो वो इस पोजीशन में जाके नीचे बैठेगा। दूसरा, इंक्रीज हिप रोटेशन, इंटरनल हिप रोटेशन। अगर हिप रोटेशन ज़्यादा है, ये वाले पट्टे सख्त हैं और ये वाले कमज़ोर हैं, तो फिर भी हिप इस पोजीशन में होगा जिस तरह फीमोरल एंटीवर्जन में है। तो ये बच्चा जब बैठेगा वो इस तरह बैठेगा। अब इसका नुकसान क्या है? इस पोजीशन में अगर एंटीवर्जन है या हिप इंटरनल रोटेशन इस बच्चे की ज़्यादा है, तो ये बच्चा जब चलेगा तो ये ऐसे चलेगा। इसको पिजन टो वॉक कहते हैं। अब इस पोजीशन के नुकसान क्या है? इस पोजीशन का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो एब्डोमिनल मसल और कमर के पट्टे जो हैं वो और कमज़ोर हो जाते हैं। अब बच्चा इस तरह बैठा हुआ है, ये बच्चे को आप देखें तो इस तरह बैठा हुआ है, तो इसके ये वाले पट्टे और ये वाले पट्टे काम ज़्यादा नहीं कर रहे, तो ये और कमज़ोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में बच्चे के कमर के मसाइल हो सकते हैं और हिप जॉइंट के मसाइल हो सकते हैं। दूसरा, स्टिफनेस। अब बच्चा इस पोजीशन में बैठा हुआ है, तो बच्चा अपने आप को उस तरफ मोड़ नहीं सकता, इस तरफ मोड़ नहीं सकता। मतलब रोटेशन मूवमेंट, लैटरल बेंडिंग इसकी लिमिटेड है, मतलब इसकी हरकत जो है वो लिमिटेड हो जाती है, जिसकी वजह से कमर, इसका स्पाइन भी सख्त है और इसके कूल्हे जो है ये जोड़ सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो फ्यूचर में ऐसे बेंडिंग, नीचे जाना, पीछे आना, साइड टू साइड मूवमेंट जो है वो उसकी कम हो जाती है। तीसरा जो है वो ये हो सकता है कि बच्चा
इस पोजीशन में रहने से टो वॉक सॉरी पिजन वॉक करता है, पिजन टोड वॉक करता है, ऐसे मतलब इन टोइंग में पाँव को ऐसे रख के चलता है बच्चा। अब मैं आपको कुछ पोजीशंस बताता हूँ जिनको रेगुलरली करने से बच्चा बेहतर हो जाएगा, आहिस्ता-आहिस्ता कुछ टाइम लगेगा लेकिन बच्चा बेहतर हो जाएगा। सबसे पहली पोजीशन जो है वो आपने ऐसा करना है कि बच्चे को क्रॉस लेग में बिठाना है। बच्चे पाँव ऐसे करो, इस तरह क्रॉस लेग में। अब देखिए इस बच्चे को मैंने क्रॉस लेग में बिठाया तो बच्चे ने एकदम दोनों हाथ साइड पे रख दिए। तो इसका मतलब ये है कि ये पोजीशन इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है लेकिन हमने इनकरेज करना है। ठीक है? बच्चे को इस पोजीशन में बिठा के आप पीछे बैठ जाएँ और हल्का-सा इसके नीज़ पे प्रेशर दे दें। ठीक है? 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलैक्स। ज़्यादा से ज़्यादा इस पोजीशन में बिठाना है। दूसरी पोजीशन जो है, बच्चे के पाँव सीधे कर दें आगे, बिल्कुल स्ट्रेट, और इसके फुट जो है वो दीवार के साथ टच कर दें ताकि पाँव अंदर की तरफ ना गिरें। ऐसे अंदर की तरफ गिरने से बचाना है और बच्चे को सीधा बिठाना है। ज़रा ज़रा फोकस करना है कि इस पोजीशन में बिठाएं। थर्ड पोजीशन जो है वो सबसे पहले बच्चे को दोनों साइड पे, सेम साइड पे लेग्स को मोड़ दें, बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट दें और कोई एक्टिविटी दे दें। ठीक है? इस पोजीशन में कुछ टाइम के लिए बिठाएं, फिर दोनों पाँव को इस पोजीशन में मोड़ दें, ये। ठीक है? और कोई भी काम बच्चा करे यहाँ पर उसको एक्टिविटी दे ताकि वो इस पोजीशन को, तो इससे डब्ल्यू सिटिंग आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होगी। नेक्स्ट जो पोजीशन है टाल नीलिंग इसको कहते हैं। नीज पर बच्चों को बिठाना है और कोई भी टास्क दे दे ताकि बच्चे के कमर के पट्टे और पेट के पट्टे जो है इस पोजीशन में रहने से ये मजबूत होंगे और बच्चे के जो डब्ल्यू सिटिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होगा।